अपना। इसी संदर्भ में जब चर्चा चली, बोले कि जब मैं मूक माटी लिखता था उस समय जब चिंतन चलता था, इतना चिंतन चलता था, रात में सोता था तो कई बार, तो एक बार की मुझे मालूम है, बोले कि नैनागिर में मैं था और आहार करके वापस जा रहा था, है ना, आहार करके मैं वापस जा रहा था और कुछ वहाँ मुझे ऐसा दृश्य दिख गया। उस समय मुझे मूक माटी का चिंतन चालू हो गया। चलते 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 चिंतन करते करते वहाँ मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ कविता बनती जा रही दिमाग में। बात सही है, जब कोई भी काम करते दिन रात सोते सोते, कई बार तो ये हुआ कि जो कविताएं जागृत अवस्था में नहीं बन पाई, सो रहे हैं, सपने में भी कई बार कुछ कविताएं बन जाती थी। लेकिन आचार्य जी ने एक विशेषता रही आचार्य जी की मूक माटी की, आज तक उन्होंने रात्रि में कभी कलम उठा करके कविता को लिखा नहीं है। सोचा तो बहुत है, चिंतन तो बहुत, रात भर में बहुत सोचता था। सुबह जंगल से आया और जंगल से आने के बाद फिर उसको जो सोचा हुआ है, तो बोले कि जितना सोचता था उससे जब लिखने बैठता था तो मात्र जब लिखने जाओ तो सोच, अरे कितना सोचा, क्या क्या सोचा, पर लिखने जाएं तो उसका 1% ही लिख पाता था। लेकिन मैंने कभी मूक माटी को रात्रि में पेन कलम लेकर के बैठ करके लिखा नहीं है। जैसे कि कई बार होता था कि अपन जैसे याद आए तो अच्छे अंधेरी में बैठे बैठे पेन कागज में धीरे से संकेत से, कभी कभार हम लोग ऐसा कर देते थे। आचार्य जी जो हमने कहा हम लोग तो ऐसा कर लेते हैं, अपनी अगर ज़रूरत होती कोई ऐसा करते हैं, कोई विचार आते हैं तो अपने पास रखा रहता है, तो उसी पे अपन एक कागज़ में लिख दिया, भला ही अंधेरे में लिखा हो लेकिन थोड़ा बहुत तो भूल ना जाऊँ। लेकिन ये बात सत्य है कि एक बार अगर लिख दिया तो पुनः वो उसको दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है, बार बार लिखने की करके। तो मूक माटी हैं, ये कविताएं हैं। शुरुआत में जब तोता क्या रोता ये है, तो ये है। कब लिखना चालू किया आचार्य जी ने, तो बोले कि जब मुझे साहित्य के प्रति रुचि हुई तो लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज साहित्य को और हिंदी में प्रवेश पाना हो तो आपको लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो मैंने भी चिंतन करना चालू किया। देखिए हिंदी कैसे सीखी है गुरुजी ने, जिनको हिंदी बोलना नहीं आता था, उन्होंने इतनी मेहनत करते हुए बड़े बड़े साहित्य की पुस्तकें पढ़ी, साहित्यकारों को पढ़ा और पढ़ करके चिंतन किया और चिंतन करके अपने चिंतन को अपने आत्म तत्व से जोड़ दिया, लोगों के स्वरूप से जोड़ दिया। उसके बाद ये कविताएं लिखी हैं। ये लिखने के बाद फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब कविता बहुत हो गई, अब काव्य लिखना चाहिए। और मूक माटी महाकाव्य उन्होंने सन 84 में प्रारंभ किया था। कहाँ पर? मड़िया जी में, ग्रीष्मकाल की वाचना या चतुर्मास के दौरान। और पूरा लिखते लिखते सन 87 में मूक माटी पूरी हुई। 3 साल में, कितने साल में? 84, 85, 86 और 87। वहाँ पर पंचकल्याण आचार्य जी ने उसमें उल्लेख किया है, सन 87 में मूक माटी का लेखन पूरा हुआ नैनागिर जी में, नैनागिर जी में क्षेत्र पर। वहाँ पंचकल्याणक 87 में हुआ था। पहली बार आरिकाएँ दीक्षा हुई और शुल्लक दीक्षा एक साथ हुई थी वहाँ पर पंचकल्याणक के दौरान। तो उस समय ये मूक माटी लिख करके, तो इतना है, दिमाग को जब संयत बना करके सोचो तो अच्छाई की दिशा में वह कैसा हो सकता, वरदान सिद्ध हो सकता है। वही दिमाग है, वही सब कुछ है, लेकिन उसको वरदान बनाया है। और वही दिमाग अगर थोड़ी सी असंयत होकर के बेलगाम होकर के सोचता है तो ये जीवन, अमृतमय जीवन, जहर बनने में देरी नहीं लगता। एक मन है। एक बहुत अच्छा उदाहरण लेकर के अपन सब